हैरान कुन है, और वो ये है कि इंडिया के एनएसए अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच उनका ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। और भारत की भूख से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने को लेकर अहम चर्चा के लिए एनएसए मॉस्को पहुंचे हैं। इस दौरे में उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होने वाली है। अजीत डोभाल ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच रूस से बातचीत करेंगे। तेल खरीद पर भड़के हुए हैं ट्रंप, बार बार कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं। मॉस्को का जो विजिट है डॉक्टर एस जयशंकर का और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का, कौन सा बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी ट्रेड डील, को बड़ा डिफेंस डील होने जा रही है। रूस से व्यापार आप कर रहे हैं, आप रूस से डिफेंस डील कर रहे हैं, यानी सोचिए कि अमेरिका को कितनी ज्यादा चिढ़ है। अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए। जी हाँ, और मज़े की बात यह है कि अजीत डोभाल के मॉस्को पहुंचने के साथ साथ यूएस डॉलर जो है वो धड़ाम हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? कि पायन ये जो हैं डोवल साहब, अजीत डोवल पायन, वो पहुंच चुके हैं रशिया और उन्होंने पुतिन पायन से मिलना है। और आप देखें कि क्या होता है, वो क्या इसका मतलब है कि देखें, पहले एक दफ़ा जब अजीत डोवल गए थे तो वो एक मैसेज लेकर गए थे, नरेंद्र मोदी का मैसेज लेकर गए थे। कहाँ पर? पुतिन के पास उनका तक मैसेज पहुंचाया था। तो क्या इस बार भी कोई मैसेज है? ऐसा हो सकता है इस बार टैरिफ के हवाले से कोई मैसेज हो और ये हो कि जी मिलकर क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। रूस दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी ने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हलचल मच गई है। रूस के टॉप लीडर्स के साथ डोभाल की बैठकों ने यह साफ कर दिया है कि भारत वैश्विक कूटनीति में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है पाकिस्तान से। पाक मीडिया ने कहा, भारत जैसी हिम्मत हमारे पास नहीं है, अमेरिका के डर से हम कभी रूस के इतने करीब नहीं जा सकते। डोभाल का यह दौरा न सिर्फ भारत रूस रिश्तों को और मजबूत कर रहा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि भारत अब किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक ताकत है। अमेरिका को भी इस बात की चिंता है कि भारत रूस से खुलकर बातचीत कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन चाहता है कि रूस को दुनिया से काट दिया जाए। लेकिन भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है, हम अपने हितों के लिए फैसले खुद लेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में। दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है वो कहेंगे मिलकर हम सामना करते हैं इसका, इस सब का। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शंकर अजीत डोवल अचानक क्यों गए हैं? भाई इसीलिए गए हैं ना कि देखें, एक बहुत बड़ी धमकी दी थी अमेरिका ने उसको कि भाई मैं उसका जवाब टका के दे दिया। अब वो जा रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। अभी ईरान का सदर भी यहाँ आया हुआ था, वो भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को समझाएं कि हमारे साथ शामिल हो। जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दो, ठीक है, और कह दोगे तो हमारे साथ आ जाओगे, अगर नहीं आओगे तो हम जिस तरह अमेरिका दुश्मन है तुम्हें भी दुश्मन मानोगे। तो लिहाजा पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता इतने दुश्मन। तो लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए, हमसाया है उसके साथ मिलना चाहिए। और जो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी गेम होने वाली है जो भी मंजर आम पे नहीं आई, क्योंकि इंडिया जो करता है, कहता है, वो करके दिखाता है। कैन यू इमेजिन, अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली। अब आप देखें एक ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता। और वो क्या किया, अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है ये मना कर रहे हैं, इस हद तक हमारे पर दबाव डाला है, इतना प्रेशर डाला है, तो फिर वो कहते हैं कि जिस पे जितना प्रेशर डाला जाए वो उतना ही फिर ऊपर आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसके अंदर जो अजीत डोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, वो रशिया पहुंच चुके हैं। आप सोचें कि इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को कितना गुस्सा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी वेरी एंग्री ऑन दिस, और वो ये कहेंगे कि मैं इनको ये मना कर रहा हूँ कि तुम लोग तेल ना लो उससे, रशिया से, और ये लोग अपने बंदे रशिया भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने भेज दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये देखें, वो डट गए हैं और उनने ये कहा है कि जी आप जाएं रशिया। और अजीत डोवल रूस पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है। उनकी मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद पीछे पीछे
जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के डॉक्टर जयशंकर, वो भी जा रहे हैं। क्या सुनने में आया कि वो भी रशिया पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये रशिया क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, वैसे तो कहा यह जा रहा है कि आगे, क्योंकि पुतिन ने जाना है इंडिया, पुतिन का दौरा है, पुतिन विल विजिट भारत वेरी सून। इसी आई थिंक कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर उन्होंने वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है। एक तो आप ये समझ लें कि अगर पुतिन भारत चला गया तो आप ये समझें कि पुतिन के भारत जाने के साथ ही जो वहाँ पर एक बड़ा इवेंट होगा, ये एक इतना बड़ा इवेंट होगा दुनिया का कि आप देखिएगा। क्योंकि ये जो हालात बने हुए ना इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर पुतिन और जो मोदी साहब हैं वो मिलकर कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दें, कुछ ऐसा जो भी हो। यानी ऑब्वियसली वो अमेरिका के लिए तो अच्छी अनाउंसमेंट नहीं होगी ना। तो फिर उसके बाद अमेरिका तो ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है कि भी क्या करना है, जो ट्रंप ने सोच रखा है। अब कोइंसिडेंस भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से डाउन है यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में ट्रंप सभी से झगड़ा कर रहे हैं और लेबर इंस्पेक्टर से झगड़ा कर रहा है और फेड चेयरमैन जो है वो जेरोम पावल उससे भी झगड़ा कर रहे हैं और सभी से झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े 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 और पूरी दुनिया में अपना जो है वो एक बुल इन द चाइना शॉप वाला अपना स्टाइल चल रहा है। लेकिन जो अभी कुछ ही दिनों पहले धमकी दी गई थी भारत को कि आप जो है वो रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर है उसको फाइनेंस कर रहे हैं रशियन ऑयल ख़रीद के, तो उस पे तो आपको पता है चाइना ने भी कह दिया कि हम तो ख़रीदते रहेंगे। वो तो ईरान से भी ख़रीद रहा है, इन्होंने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, कुछ नहीं कर पाए चाइना का। तो हम भी उससे साफ साफ कह दिया हमने तो भाई हम तो ख़रीदते रहेंगे। अभी इसलिए वो जा रहे हैं ना कि जब आप किसी इतने बड़े सुपर पावर को जब धमकी दोगे तो भाई फिर आपको कुछ लेना पे असला भी तो रखना पड़ेगा ना, खाली बंदों से काम तो नहीं चलता। अब मेरे साथ 5-6 बंदे खड़े हो जाएं और हमारे पास असला हथियार ना हो तो फिर क्या फायदा। तो X500 वो मतलब हथियार लेने 500 बिल्कुल वो लेने इंडिया रशिया से ले रहा है, इंडिया रशिया से ले रहा है। और भी जितनी अब इस जंग में उसके पास जो नाकामी हुई है उसके लिए G4 पता नहीं वो डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहे हैं, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी ऑयल की और सोने की ट्रेड करने जा रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, सब तो दुनिया में असल पावर जो ऑयल ही है ना। ऑयल होगा तो ये टेंडर भी चलेंगे, F-16 भी चलेंगे। ऑयल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो लिहाजा वो ऑयल की रशिया से करने जा रहे हैं जिस पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी ना। ठीक है, और पुतिन जो है वो आपको लगता है कि वो इंडिया में आएगा इन हालात में? क्यों नहीं आएगा भाई, पुतिन को तो मौका मिला है।